ओम शांति। 8/4/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा है, हमें अब वापिस जाना है, यह नाटक अब पूरा हुआ। देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है कि हम आत्मा है, अब हमको वापस घर जाना है। प्रश्न है, पूरा पूरा बलिहार चढ़ने का अर्थ क्या है? देखो, बलि चढ़ने की बात जो कहते हैं, जो भक्ति मार्ग में भी बताई है, लेकिन बलि चढ़ना मतलब क्या? उत्तर है, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक बाप से रखना। बच्चे आदि धंधा दौरी देहधारी देहभान टूट जाए, ये सब याद आते। धंधा दौरी बच्चे देहधारी याद आते, ये ना याद ना आए और देहभान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लड्डू होते हैं वो बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। भगवान से कदम कदम पर राय लेनी है तो बाबा कहते हैं उन पे स्वतः ही कृपा हो जाती है। गीत है, किसने यह खेल रचाया? ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वो इसका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो, तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा था। स्वर्ग है नई रचना, दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नई है, नई दुनिया के लिए। सतयुग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे? यह नॉलेज कोई शास्त्रों में थोड़ी है, स्वयं परम पिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं। दुनिया वालों को मालूम ही नहीं। बाबा आकर हमको नॉलेज देते, 7 डेज कोर्स में भी बताते ना, पहले सत्ययुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू हो गया, तो बाबा ये नॉलेज देते। बाबा राजयोग सिखाते। बाबा कहते ये जो नॉलेज है फिर प्रायलोप हो जाएगी, मतलब सत्ययुग में ये नॉलेज याद नहीं रहेगी कि स्वयं परमात्मा ने हमको देवता बनाया था, राजयोग सिखाया था। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहते हैं ना बाप को। बाबा कौन है? परमात्मा, सुप्रीम आत्मा। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल मिलता ही है। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। देखो, कर्म तो सब करते हैं सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, लेकिन कर्म अकर्म और विकर्म ये बातें बड़ी ही समझने की है। सतयुग में जो भी कर्म हम करते हैं वो अकर्म बनते हैं, और कलयुग में जो भी कर्म हम करते हैं वो विकर्म बनते हैं। तो सतयुग में जो कर्म हम करते हैं उसका पाप का भी खाता नहीं बनता है, तो पुण्य का भी खाता बनता है, तो उसको कहते अकर्म। और कलयुग में बॉडी कॉन्शियस में, देह अभिमान में जो भी कर्म किए जाते हैं वो विकर्म के खाते में जाते हैं। इसलिए कर्म अकर्म और विकर्म ध्यान से समझना। कर्म अकर्म कब होता है? सतयुग में। फिर विकर्म कैसे बनते हैं? द्वापर में। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता ही नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहां रावण राज्य नहीं, इसीलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छिप तब लगता है जब विकर्म होते हैं। पाप कराने वाला तो रावण है ना। आत्मा पर लेप छेप लगते। लेप छेप मतलब पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है, पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं बनता है, तो लेप छेप आत्मा पर लगती है। सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। जिसको एडॉप्ट किया वो जरूर गरीब होंगे। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली बने। कुक वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा करते हैं, तो मुख वंशावली ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा करते हो। बाबा कहते हैं
तुम्हारी तो सच्ची सच्ची यात्रा है। बैठे भले यहाँ हैं लेकिन परम धाम घूम के आते हैं। हम आत्मा है, नाटक पूरा होता है, वापिस जाना है, ये पक्का होना चाहिए। एकांत में बैठ ये ख्याल करो कि हम आत्मा है। देखो एकांत में बैठ के क्या विचार सागर मंथन करना है वो भी बाबा बताते हैं। एकांत में बैठकर ये ख्याल करो कि हम आत्मा है, बाबा हमको लेने आया है, ये चीची चोला है, ऐसे अपने साथ बातें करनी है। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कर्म करने की छुट्टी तो दी है, बाकी रात को जागकर ये अभ्यास करो कि दिन में अवस्था अच्छी रहे, मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात का विचार सागर मंथन सवेरे किया जाता है। हम आत्मा बस अब बाबा के पास जाना है, ये एक चोला छोड़ दूसरे चोले में, ऐसे अपने साथ बातें करने का ढंग है। ऐसे ढंग से बातें करते हैं। सतयुग में होता है शिष्टाचारी गवर्नमेंट, तुम शिष्टाचारी बनते हो। वहां पाप का नाम नहीं होता, बाप आकर स्वर्ग लायक बनाते। सभी जो डर्टी है उनको गुलगुल बनाते हैं। स्वर्ग स्थापन करने सर्वों को सद्गति देते हैं, फिर खुद छिप जाते हैं। भगवान कहते मेरा पार्टी है सबको सुख देना, और फिर मैं परम धाम में चला जाता हूँ। तुम आत्मा भाई भाई हो ना। बाप समझाते तुम सब देवी देवता सुश्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन गए हो, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। हम श्रेष्ठाचारी 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अभी तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन गए कलयुग में। अभी हम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे, इसीलिए दैवी गुण धारण करने हैं। देखो बाबा कितना अच्छे से चक्र समझाते कि हम कैसे थे, कैसे हो गए, अब वापस हमको कैसे बनना है, अभी वापस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया नई स्वर्ग बनेगी, धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी अच्छी विचार सागर मंथन करने हैं, तो दिन में बाबा से बहुत मदद मिलेगी। अभी हम जानते हैं स्वर्ग फादर के पास है, स्वीट फादर के पास हमको जाना है, जिसके लिए हमें दर दर धक्के खाए हैं। रास्ता कहाँ से भी नहीं मिला। अब भगवान आए हैं, योग सिखा रहे हैं। अच्छे जो योगी होते हैं वो 4-5 दिन भोजन न खाएं तो भी उनको परवाह नहीं, बड़ी खुशी में रहते हैं। बाबा कहते कल्प कल्पांतर की बाजी है, अगर कोई लोभ है तो निकाल देना चाहिए। अब तुम्हारे कनेक्शन है सिर्फ शिव बाबा से, किसी को दृष्टि देंगे उठाने के लिए बाबा बहुत मदद करते हैं। ब्रह्म कुमारियाँ कहती है यह हमने किया, हम ऐसी अच्छी मुरली चलाई, यह भी अहंकार है। ऐसा को गिरा देती है, मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए। करण करावनहार कौन है? बाबा है। पूरा आत्मा अभिमानी बनना है। देखो बाबा कहते उस पति को तो तुम कितना याद करते हो, और ये तुमको रोज अमृत पिलाता है, को हीरे जैसा बनाता है, उसको आप याद नहीं करते हो। बाबा कहते कदम कदम पर ग्रस्त व्यवहार में रहते परमात्मा से राय लो, पूछो बाबा मैं ये करूं, कोई उल्टा काम नहीं करो। अविनाशी सर्जन परमात्मा है, उससे कुछ छिपाना नहीं है। कदम कदम पर पूछना है। बच्चे पूछते बाबा विकार बहुत सताते, कभी गुस्सा आता है, कभी अहंकार, कभी मोह, तो बाबा कहते मुझसे छुपाओ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां है, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं रखना। दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है, कभी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। वरदान, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो।
ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माओं की भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसीलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। स्लोगन: सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ में समाती जा रही है। बाबा कहते हैं एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो कि अभी हमको घर जाना है, हमको देवताई गुण धारण करने हैं। परमात्मा की शक्तियां लेकर हम अपने में जो भी बुराइयां हैं उसको अच्छाई में परिवर्तन कर देंगे। ओम शांति। ओम शांति।